सुप्रीम कोर्ट का कल एक फैसला आया इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने के हवाले से। आपके रहनुमाओं ने पहले इस फैसले को खुशाइन करार दिया, वेलकम किया, रातों रात उसके बाद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। शाम को वज़ीर कानून ने कहा जी अपील करेंगे, आज अपील फाइल कर दी। क्या हो गया, समझ नहीं आई, देर से समझ आई या डर गए कि ये पता नहीं क्या होने जा रहा है? हुआ क्या आखिर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मंसूर, डर गए? हम तो बहुत खुश हुए कि वो शख्स जो मुंह पे हाथ फेर के धमकियां देता था, वो शख्स जो कोई बीमार हो उसका मजाक बनाता था कि मैं तो रिपोर्ट्स देख के डर गया, ये नई बीमारी आ गई, पहले तो मैंने सुना ही नहीं था, मतलब प्लेटलेट्स का उसको पता नहीं था कि यार ये होता क्या है। मगर इस तरह के मजाक करने वाला शख्स जब खुद जेल से अस्पताल मुंतकिल होता है तो वो जिसको गुनाहान कबीरा में शुमार करता था कि कोई बंदा, कोई कैदी जब बीमार होता है वो अस्पताल जाता है तो वो झूठा होता है, मतलब बीमारी नहीं होती, ड्रामा होता है। तो ये जो अल्लाह पाक ने एक दिन दिखाया उसको, और हर बंदे के लिए दर्स है कि कोई बड़ा बोल ना बोलो, इंसान उस चक्की में आ जाता है। बिल आखिर वो आया और वो गया। इस पे गया तो है ही नहीं, तो आपने रोक दिया। मतलब रोका। एक शख्स जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर जा रहा है उस पर एक एतराज उठाया जा सकता है ना जी, इसी पे बात हुई ना। वजीर कानून ने कोई और तो नहीं कहा, हमें कोई मसला नहीं है, अगर इलाज के लिए अदालत कोई हुक्म देती है, कोई हुक्म सादर होता है तो हम उसकी पासदारी करेंगे। लेकिन साथ ये चीज है कि जहां सरकारी अस्पताल के अंदर पिम्स में पूरा इलाज हो रहा था, जो जो मतलूबा चीजें चाहिए होती हैं, जो जो इलाज का तरीकाकार था, वो हर सहूलत इमरान खान को वहां पे मुहैया की गई। कौसर साहब, ये कल को ना पता है किस तरह याद रखा जाएगा? याद इस तरह रखा जाएगा कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो मियाँ साहब सिर्फ प्राइवेट अस्पताल नहीं गए, प्राइवेट जहाज़ में बैठ के इंग्लैंड ही चले गए, और किसी ने ये डिसाइड किया कि आपने किस अस्पताल में जाना है, अपनी मर्जी से जिस मर्जी अस्पताल में आपने इलाज कराना था, जिस शहर में, जिस मुल्क में आपने करवाना था, आपने करवाया। आपके दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पहली बात तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज ये कहा कि वहाँ तक मामला जाना नहीं चाहिए था, चला गया, उनको ऑर्डर आ गया शिफ्ट कर दें। आपको वो भी नहीं पसंद कि नहीं ऐ भी नहीं होएगा, हम बताएंगे कि किस अस्पताल में आपने जाना है। यू थिंक सियासी तौर पे क्या ये बात कभी कल को याद नहीं रखी जाएगी जब रिकॉर्ड लिखा जा रहा होगा? जिस तरह आज आप उनकी जुगतों का, उनके मजाक को मुझे कोट कर रहे हैं, आपके भी ये स्टेप्स आज से 5-10 साल के बाद कोट किए जाएंगे। लेकिन तारीख तो फिर सारी चीजें याद रखेगी, ये नहीं याद रखेगी कि हमने, तारीख ये याद रखेगी कि किस तरीके से वहां पे भी मियां नवाज शरीफ की बीमारी को मजाक बनाया गया। यहाँ पे तो लोग बातें कर सकते हैं ना, जो साफी हैं, यूट्यूबर जिनको कहा जाता है, हमने तो विटनेस किया उन चीजों को। हम अस्पतालों में मियां नवाज शरीफ के पीछे पीछे बतौर जर्नलिस्ट वहां पे जाते थे, हम देखते थे कि कौन से अस्पताल में मियां साहब गए, जिन प्लेटलेट्स का मजाक उड़ाया गया, वो किस हद तक उनकी तबीयत वहां पे खराब थी। हम एनी शायद हैं उस चीजों के, हमने तो उससे बिल्कुल इनकार नहीं है। लेकिन यहां पे जब आपका हर एहतजाज नाकाम हो जाए, आपका डंडे सोटे बदमाशी की सियासत नाकाम हो जाए, वो लॉबिंग फर्म जो हायर की हुई थी अमेरिका के अंदर वो नाकाम हो जाए, आपका जब हर हरबा नाकाम होता है तो वो नाम नेहाद नेल्सन मंडेला जो कभी डट के खड़ा था, वो जब गिरता है तो हमें बात करने का तो पूरा 48 घंटे का टाइम दिया गया था, आपने 48 घंटे में खान साहब को नहीं शिफ्ट करना, ऐसा ही 24 जो अदालत का हुक्म है मनोवान उस पर अमल होगा जी, ये तो है ना, मनोवान अमल होगा। जहां तक नवाज शरीफ का मुआवजा नहीं, वो छोड़ दे, मैं नहीं करता। अब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, 48 घंटे में से 24 गुजर गए हैं, 24 रह गए हैं। पिंडी की अडयाला जेल आप लोगों के अंडर आती है, शिफ्ट करना है कि नहीं करना? देखें, जो वजीर कानून ने बात की है, वो अगर रिव्यू पिटीशन दायर होती है मंसूर, उसमें अदालत आलिया क्या कहती है, अदालत क्या हुक्म सादर फरमाती है, उस पर भी मनोवान अमल होगा। अगर वो नहीं होता तो ये जो 48 घंटे का जो मामला है, इसमें जरूर वहां पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, अदालत के हुक्म की पासदारी की जाएगी। यानी अगले 24 घंटे में शिफ्ट हो जाएंगे। 48 घंटों का अदालत 24 गुजर गए ना, 24 गुजर गए हैं, तो मैंने कहा ना जी, पासदारी करेगी हुकूमत अदालत के हुक्म। अच्छा, उस पर तो बिल्कुल अमल दरामद होगा। शफी साहब, ये अभी तक जो कुछ भी हुआ है, जाहिर बात है, अब लग तो इंप्रेशन तो यही रहा था, ज़्यादातर लोगों ने भी ये कहा कि जो एक टिपिकल एक जुमला है यहाँ पे कि साड़ी गल हो गई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सारे मामले पे इंप्रेशन तो यही आ रहा था कि तो गल हो गई है। तो नहीं हुई बात, मतलब ये तो हुकूमत आप लोगों के राह में अभी भी रोड़े अटका रही है कि नहीं जी हॉस्पिटल जाएंगे तो सरकारी अस्पताल ही जाएंगे। सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक कल के फैसले की बात है तो उस फैसले का हम खैर मकदम करते हैं। वो एक आजाद जजेस का आजाद फैसला है जो कि इंसाफ पे मबनी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कल जब फैसला आया तो तारिक फजल चौधरी साहब फ्लोर पे इस फैसले का खैर मकदम करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इसमें मनोअन तस्लीम भी करते हैं और हम इसको कबूल करते हैं, और जो इस फैसले में होगा उसी तरह इम्प्लीमेंटेशन होगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी सही इसी तरह की बात कही। फिर बीच में कुछ घंटे गुजरते हैं, 5 बजे तहरीरी फैसला आता है। तहरीरी फैसला जब पढ़ा जाता है, क्योंकि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है,
दूसरा ये जानने की कोशिश भी नहीं करते। फिर 4 घंटों के बाद वजीर कानून एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करते हैं और कहते हैं कि हम नजरसानी के लिए जा रहे हैं। देखिए, अब इसमें नजरसानी की कौन सी बात है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दिया, शुरू में आप उसको उसमें शफी साहब इनका जो पॉइंट है वो ये है कि कैदी डिसाइड नहीं कर सकता मैंने किस अस्पताल में जाना है, सरकार डिसाइड करेगी। आप उनकी तहवील में सरकार डिसाइड करेगी किस अस्पताल में जाना। देखें, जो मेडिकल बोर्ड था वो तो इसी हुकूमत ने बनाया था। हाँ। उस मेडिकल बोर्ड ने एक रिपोर्ट मुरतब की, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे आई, उसी की बुनियाद पे 3 जजेस ने फैसला सुना दिया। इसमें तो हमारा कहीं से कोई इनपुट नहीं था। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, पहले ये कहते थे कि अदालत का काम है, मुलाकात की बात करते हैं तो अदालत का काम है, शिफा का मुतालबा करते थे अदालत का काम है। अब अदालत ने फैसला दे दिया, अब ये रोड़े अटका रहे हैं। देखिए, 48 घंटों के अंदर इस बात पे इम्प्लीमेंटेशन होनी है। 24 घंटे इसको हो चुके हैं, 24 घंटे रहते हैं। अगर ये नजरसानी करने भी चाहते हैं तो इन्होंने आज अपनी एक पिटीशन जमा कर दिया जिसपे अभी नंबर भी नहीं लगा। तो बाय लॉ ये है कि नजरसानी की समाअत होती रहेगी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी। खान साहब को शिफ्ट कर दें अगले 24 घंटों में। नजरसानी की जो अपील है वो अदालत में लगी है, उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो सबके सामने होगी। लेकिन ये कहते थे, फिर इनके कुछ लोगों के बयानात आ जाते हैं कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। आप खुद कहते थे कि हम सारे एक पेज पे हैं, फिर ये भी कहते थे कि हाइब्रिड निजाम है, फिर ये भी कहते थे कि हमारा सिलेबस भी एक है। तो फिर एक ही फैसले से साजिश कैसी हो रही? बात बड़ी सिंपल सी है, इनको खौफ है इमरान खान के नाम से। इनको खौफ आता है उस शख्स के नाम से जिसका नाम इमरान खान है। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे। अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती तो हमारी मशावरत इस वक्त शुरू है, हम अपना अगला लाएमल भी देंगे। और आपकी जो 27 तारीख की कॉल है वो भी इन फील्ड है, बरकरार है? बिल्कुल, हमारी 27 तारीख की जो कॉल है वो इंटैक्ट है। मंसूर साहब 2 मुतालबे अफरीदी साहब ने रखे थे 5 अगस्त के जलसे में, जब हम 27 की तारीख का अनाउंस कर रहे थे। उसमें एक मुतालबा यही था कि जो फैमिली का मुतालबा था कि खान साहब को जो है शिफ्ट किया जाए शिफा इंटरनेशनल जाती डॉक्टर के हमरा, बहनों के हमरा, वो सुप्रीम कोर्ट ने कर इंटरवील किया है। इस हुकूमत में तो इतना ज़र्फ नहीं था, ये तो चाहिए था ये हुकूमत उनको शिफ्ट करती, हायर मोरल ग्राउंड उनके पास आज होता, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवील किया। और ये इनके खिलाफ एक चार्जशीट है, क्योंकि सुपर फिट इमरान खान इन्होंने अगवा किया था। अगर आज उनकी सेहत को ये तशवीशनाक जो सूरत हाल इस वक्त है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत है, क्योंकि वो आइसोलेशन में ना होते तो उनकी आंख का इशू भी ना होता, अगर वो आइसोलेशन में ना होते तो ब्लड प्रेशर का इशू भी ना होता, अगर आइसोलेशन में ना होते तो एंजाइटी का इशू भी ना होता। तो ये चार्जशीट तो इस हुकूमत के खिलाफ है। हमारी कॉल इंटैक्ट है। हम हफ्ते के दिन हम जा रहे हैं। शफी साहब, मैं किसी का मेडिकल रिकॉर्ड शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से पहले उनकी आंख का मसला पहले से था। ये मैं आपको अपनी सोर्सेज के कंफर्म करके खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वो ऑलरेडी अपनी आंखों का इलाज ऑलरेडी एक डॉक्टर से करवा भी रहे थे। अब मैं मजीद डिटेल चाहूंगा तो आपके लिए भी शॉकिंग हो जाएगा अगर मैंने डॉक्टर का नाम आपको बता दिया। सुन लेना, नहीं अब सुन ले, इतना सेवियर तो नहीं था, ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं था, एंजाइटी का इशू तो नहीं था, दांतों का इतना इशू तो नहीं था। सुपर फिट इमरान खान साहब थे, जिसको अगर उनकी सेहत को कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये हुकूमत होगी। और बात बड़ी वाजे है कि अपने टाइम में तो ये लंदन जाते हैं, लंदन में पाकिस्तान का कौन सी सरकारी हॉस्पिटल है जो वहां पे इनका इलाज करते हैं। फिर ये जाती उम्र भी जाते हैं, जाती उम्र के अंदर इन्होंने कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाया हुआ है। जरदारी साहब जियाउद्दीन हॉस्पिटल जाते हैं। मुशर्रफ ECL में थे और ECL में होने के बावजूद उनको बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा गया। तो इमरान खान साहब के टाइम में ये सारी चीजें इनको क्यों याद आ जाती है?